हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं प्रॉब्लम बताने वाली हूँ वो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल पर बेस्ड। हमने इसकी ऑलरेडी बहुत सारे सीरीज में क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये इसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल टू वेरिएबल्स मतलब z जो है वो x और y पे डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ d और d डैश दोनों है। सो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें फॉर्मूला यहाँ यूज करना है वो कुछ इस टाइप से है कि अगर हमारा पी आई ऐसा है 1/b इंटू डी माइनस a इंटू डी डैश की पावर n, और वहां आपका फंक्शन है ax प्लस by का। यहाँ a और वहां a सेम होने चाहिए। यहाँ पर जो b है मतलब d का कोफिशिएंट वो वहाँ y का कोफिशिएंट होना चाहिए। तब आप वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आप लिख सकते हैं x टू दी पावर n डिवाइडेड बाय b टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल फाई ऑफ ax प्लस by। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन बोला है कि अवकल समीकरण, जो ये समीकरण है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका व्यापक हल सॉल्व करना है, व्यापक हल निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। सो हमें सबसे पहले इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस इक्वेशन की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की लिखने के लिए हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है। एफ ऑफ डी डी डैश जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई हमारा ये है, एफ डी डी डैश ये इंटू जेड। ठीक है। सो आपको क्या करना है, ये जो एफ है, ये जो फंक्शन है, इसमें डी की जगह एन लिख देना है, डी डैश की जगह वन इक्वल 0। इस तरह के इक्वेशन को कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन जब आपको बनानी हो तो आप इसमें d की प्लेस पे m लिख दीजिए और d डैश की जगह 1 और इक्वल 0 ले लीजिए। तो हमारी ये इक्वेशन है, इसमें हम d की जगह m लिखेंगे तो ये m क्यूब माइनस 4, यहाँ भी m लिखेंगे तो m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। सबसे पहले हम m कॉमन ले लेते हैं। सो दिस इज m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर्स बना लेंगे तो हम ले लेंगे m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 से कॉमन आ जाएगा m, तो m माइनस 2 बचेगा। सेकेंड 2 से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये m माइनस 2 बचेगा। सो हमारे तीन फैक्टर्स आ चुके हैं। पहला है m इक्वल टू 0, सेकेंड है m माइनस 2 इक्वल 0, थर्ड भी है m माइनस 2 इक्वल 0। मीन्स m की तीन वैल्यू आपकी 0, 2, 2। सो इसके लिए हम लिखेंगे पी आई लिखने के लिए आपको पता ही होगा कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, सबका डिनोमिनेटर 1 होगा। अब CF लिखेंगे। CF लिखने के लिए आपको क्या करना है, 5 और इसके लिए क्या होता है b इंटू वाई, b मतलब डिनोमिनेटर, तो 1 इंटू वाई हो जाएगा प्लस a इंटू एक्स, a 0 है तो a इंटू एक्स हमारा 0 ही हो जाएगा। प्लस सेकेंड के लिए लिखेंगे b इंटू वाई मतलब 1 इंटू वाई प्लस a इंटू एक्स मतलब 2 इंटू एक्स। फिर थर्ड के लिए लिखेंगे, ये दोनों सेम है तो यहाँ x का मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे y प्लस 2x। सिमिलर के लिए हमें x से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर एक और 2 होता तो हम नेक्स्ट लिखते x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके। सो ये आ गया हमारा CF। अब आती है बारी पी आई निकालने की। तो पी आई जो हम फाइंड आउट करेंगे वो होगा 1/f डी डी डैश इंटू एफ ऑफ एक्स। इस तरह से लिखना होता है पी आई के लिए। तो डी डी डैश कितना है हमारा, ये पूरा इसको लिख लेते हैं डी क्यूब माइनस 4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डी डैश स्क्वायर और एफ एक्स वाई लिखेंगे जो कि है 4 साइन 2x प्लस वाई। ये आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम यहाँ फैक्टर बनाना चाहें तो इजीली इससे भी बना सकते हैं, या फिर आप इधर से d कॉमन लेंगे तो ये बचेगा d स्क्वायर प्लस माइनस 4 डी डी डैश प्लस 4 डी डैश स्क्वायर 4 साइन 2x प्लस वाई। अब यहाँ फैक्टर्स बन सकते हैं
फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे। यहाँ आप देखिए ये किसके फैक्टर बन जाएंगे, ये होगा d माइनस 2 d डैश होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिए, इसको अगर d स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर माइनस 2ab 2 इंटू ये हो जाएगा 4, ठीक है, 2ab प्लस d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4d स्क्वायर, मतलब सही है हमारे फैक्टर, और 4 साइन 2x प्लस। अब सबसे पहले हम इसको ऐसे ही लिखते हैं d माइनस 2d डैश होल स्क्वायर को, और इस d को ऑपरेट कर देते हैं। दिस इज 1 बाई डी। d क्या होता है, d तो आपका है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन 1 बाई डी लिखा है, सो 1 बाई डी का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो हम इंटीग्रेट करेंगे इसको 4 साइन 2x प्लस वाई को विथ रिस्पेक्ट टू x। इस 1 बाई डी की वजह से ये 1 बाई डी इंटीग्रेशन होता है। सो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसको 4 ऑफ साइन 2x प्लस वाई, तो 4 तो यहाँ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये हम लिख देते हैं d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर जब हम साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस और 2x प्लस वाई, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखते हैं, तो 2x प्लस वाई का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। सो ये नीचे आ जाएगा 2 हमारा, ये 2 से 4 कट जाएगा तो 2 टाइम्स बचेगा। सो हमारे पास पी आई जो आया है वो है 2 माइनस 2 कॉस 2x प्लस वाई, और यहाँ पर है d माइनस 2d डैश होल स्क्वायर। अब हम इस फॉर्म को इस फॉर्मूले से कंपेयर करिए जो मैंने पी आई का फॉर्मूला लिखा है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ b और a क्या है, क्योंकि फॉर्मूला हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे d डैश का कोफिशिएंट होना चाहिए, तो है 2 और y का कोफिशिएंट d का कोफिशिएंट होना चाहिए, तो दोनों जगह 1 1 है, मीन्स b की वैल्यू यहाँ 1 है, a की वैल्यू 2 है, और n यहाँ पर हमारा ये पावर कहलाता है 2। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनमें पे कोफिशिएंट्स कॉमन है, सेम है। सो हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये है फॉर्मूला x टू द पावर n, मतलब x टू द पावर 2, नीचे आएगा b की पावर n, b हमारा 1 है तो 1 की पावर 2, और n फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल, एंड फिर सेम आपका वही फंक्शन आ जाएगा जो है cos 2x प्लस वाई। यहाँ पर माइनस 2 का वो हम देते हैं, सो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x प्लस वाई। तो ये आ चुका है हमारा पी आई। अब टोटल सोल्यूशन लिखना है, सो सोल्यूशन के लिए आपको करना क्या है, CF में पी आई ऐड कर देना है। तो CF हमारा कितना आया था, ये 5 वाई प्लस 5 वाई प्लस 2x प्लस x 5 3 y प्लस 2x, और पी आई हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x प्लस वाई। सो z इक्वल टू दिस, ये हमारा सोल्यूशन आ चुका है फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि थर्ड ऑर्डर, यहाँ पर डिग्री कितनी है 3। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ओनली आपको ये पी आई याद रखना पड़ेगा, क्योंकि CF के तो सिंपल से 2 फॉर्म मैंने बताए हैं, रिपीट हो रहे हैं अगर नोट्स, तो आपको एक्स स्क्वायर इस तरह से मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, और ऐसे ही है तो बी वाई प्लस ए एक्स फॉर्म में लिखना है। लेकिन पी आई के कुछ डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए, उसी को आपको जान के ही आप फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। सो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज किया है क्योंकि जो यहाँ x का कोफिशिएंट है वही यहाँ d डैश का कोफिशिएंट है, और जो यहाँ y का कोफिशिएंट है वो यहाँ d का है, इसलिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, और यहाँ नेगेटिव साइन भी है।